राकेश जी, अगर हम बात करें किसी घर की, कोई घर में चेक करना चाहे कि हमारे घर पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है या किसी ने प्रेत छोड़ दिया है, तो ऐसे कौन से साइन है, ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि रियल में ब्लैक मैजिक हुआ है कि नहीं हुआ? देखिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं, हम्म। ठीक है ना। अगर किसी के घर में ब्लैक मैजिक हो गया है, हम्म। ठीक है, तो वहां पे रहने वाले कोई भी व्यक्ति चैन से सो नहीं सकता, चैन से रह नहीं सकता। उसकी हर चीज के अंदर मतलब कि उनको सपने, गंदे सपने आना, ठीक है। और घर में सो रहा है इंसान, हम्म। दरवाजे अपने आप बजना। हवा से तो बच सकते हैं वो। नहीं नहीं, ऐसे ही जैसे कोई खटखटा रहा है। ओके, वैसे नॉक नॉक। हाँ, उनके जो घर के अंदर जो ऊपर जो गाटर वगैरह लगते हैं लोहे का, हम्म। छत के ऊपर, उसमें आवाज आना, ठीक है। और बहुत सी ऐसे है कि बाहर से आवाजें आना, जैसे कोई इंसान बोल रहा है वहां पे, कोई आवाजें दे रहा है, ठीक है, सपने में दिखना, या फिर उनको लग रहा है, फील हो रहा है इंसान को कि मेरे पीछे कोई इंसान है, ठीक है, मेरे पीछे कोई पास में बैठा है। जैसे बैठे बैठे नॉर्मल इंसान को ये नहीं लग सकता, हम्म। आम इंसान अकेला बैठा है तो उसको लगता है मेरे पास कोई बैठा है, झट से वो पीछे देखा, कुछ नहीं है वहां पे, ठीक है। घर में बीमारियां घर नहीं छोड़ती है। अगर एक वहां पे ब्लैक मैजिक अगर हो गया या प्रेत भी आ गया वहां पे, कोई घर के अंदर छोड़ दिया किसी के द्वारा, क्योंकि कभी ये चीज अपने आप नहीं होती है, हम्म। ये चीजें छोड़ी जाती है तांत्रिकों के द्वारा, या कोई वेरी दुश्मन जो होता है उनके द्वारा ये चीजें छोड़ी जाती है। तो वहां पे अगर किसी के घर में ये स्थिति आ जाती है, तो वो मतलब कि इंसान में एक व्यक्ति बीमार पड़ता है, ठीक है, और वो धीरे धीरे डाउन होता है उसका शरीर, हम्म। ठीक है। उसको कोई दवा नहीं लगती है, चाहे वो कितने भी डॉक्टर के पास चला जाए, जितनी जांचें करवाएगा सब चीजें नेगेटिव, ठीक है, फिर भी वो बीमार है। तो हम्म। वहां पता लगता है कि इसके ऊपर कुछ नेगेटिव चीजों का प्रभाव है, या तो काला जादू हुआ है इनके ऊपर, उनकी ग्रोथ रुक जाती है अचानक, ठीक है, हम्म। धीरे 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 जीरो पे आने लग जाता है इंसान, ये अगर स्थिति आ जाती है तो। और एक व्यक्ति को चीजें छोड़ती है, अगर उसकी मृत्यु हो गई उस हम्म। व्यक्ति की, तो दूसरे व्यक्ति पे वो चीजें लागू होगी, उसकी मृत्यु हो गई तो तीसरे व्यक्ति के ऊपर लागू होगी। तो ऐसे मतलब कि ये चीजें चलती रहती है। अब मेरे पास एक केस आया था, ठीक है, किससे रिलेटेड? इससे रिलेटेड, कि किसी ने उनके घर में काला जादू करके और कुछ चीजें दफना दी, ठीक है, हम्म। और वहां पे प्रेत छोड़ दिया घर के अंदर। तो उनकी छोटी बच्ची थी, उस बच्ची को मतलब कि वो आत्मा दिखती है, जैसे ही रात होती है उस बच्ची को वो आत्मा दिखती है और उसके शरीर में वो प्रवेश हो जाती है। और बच्ची वो, के। हाँ, वो बच्ची उल्टे करवट चलने लग जाती है, जैसे यहाँ से दोनों हाथ नीचे किए, हम्म। और जैसे जानवर चलता है वैसे वो रात में अपने आप चलने लग जाती है वो लड़की। तो हम्म। उनके घर में जो प्रेत छोड़ा था, क्योंकि प्रेत हमेशा या तो बुजुर्ग इंसान के ऊपर एक्टिव जल्दी जल्दी होता है, हम्म। या घर में कोई बच्चा होता है छोटा, उसके ऊपर वो चीज एक्टिव होती है। अब उस छोटी जो बच्ची थी उसमें ऐसा मूवमेंट रात में होता था कि वो सूती, जैसे सो रही है, उसकी माँ भी उसके पास सो रही थी, हम्म। ठीक है, और वो भी सो रही है, और अचानक उसकी आंख खुलती है और चुपचाप उठ करके अपने आप ही वो मूवमेंट करने लग जाती है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग प्रतिक्रिया करने लग जाती है। अपने कपड़ों को काजल लेकर के काजल से अपने चारों तरफ एक आकृति बना लेती है, फेस हम्म। बना लेती है, पुतलियां बना लेती हैं आंगन के अंदर, आंगन में बैठी है और पुतली बना रही है, हम्म। डोल से खेलने लग जाती है रात में बैठ करके। अब कुछ दिन तो उनको पता नहीं लगा कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। अचानक उनके जो फादर थे, मतलब कि उनका जो जॉब थी उनकी, ठीक है, और वो अचानक जॉब है वहां से उसको निकाल दिया जाता है, ठीक है, हम्म। क्योंकि ये अचानक सडनली चेंज होता है सारा काम, कि महीना 20 दिन के अंदर अंदर व्यक्ति का मतलब कि सारा शेड्यूल चेंज हो जाता है। और घर के अंदर ये समझ लो कि एक, उस जब उसकी माँ को पता लगा तो रात में वो देखते ही उसने होश खो दिया कि ये क्या हो रहा है, हम्म। बेटा तू रात में ये कैसे कर रही है, ठीक है। तो उन्होंने किसी को बोला कि ऐसी ऐसी घटनाएं मेरे साथ में हो रही है, बच्ची ऐसे चल रही है रात में, और हम्म। ऐसा वो उसके साथ में कर रहा है, चीजें हो रही है। तो उन्होंने मतलब कि बताया कि आपके घर में कोई नेगेटिव चीजें हैं, आप किसी तांत्रिक से संपर्क करो और इनको देखो। हम्म। तो वो केस मतलब कि मेरे पास उनका कॉल आया था, तो मैंने फोन पे ही अपने कुछ मंत्रों से मैंने उस लड़की के ऊपर वो मंत्र बोले, तो अच्छा, वो चीज, फोन से भी ये चीजें काम करती है, मंत्र हाँ, वगैरह? झाड़ा मंत्र वगैरह फोन पे से काम करती है। ओके। तो अभी आने की आवश्यकता नहीं होती है किसी को, हम बैठे बैठे भी कर सकते हैं, प्रेत को वहां से निकाल भी सकते हैं, फोन ठीक से? है। हाँ, फोन से, मतलब फोन से नहीं होता है, फोन से तो झाड़ा वगैरह लाइव लगाना हो तो वो लगा सकते हैं, लेकिन अगर किसी चीज को अपन चीजों से जोड़ लेते हैं, हम्म। जैसे कि हमने कोई प्रेत का काम करना है, तो उसको वीडियो कॉल से उसको जोड़ेंगे, उसकी एनर्जी को उस काम हम्म। से, और फिर हम वो कर्म वहां पे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आम इंसान तो आ नहीं सकता, कोई बाहर विदेश में बैठा है, वो कैसे आएगा। तो हम्म। वहां का काम भी हम यहाँ पे उनकी फोटो से, नाम से कर सकते हैं। तो उनका मतलब कि मैंने फोन पे उनको जैसे ही मंत्र से झाड़ा लगाया उस लड़की को, हम्म। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी,
उसके अंदर वो चीज प्रवेश हो गई हम्म, और वो झट से सब उसको फोन, मैंने बोला उसको कि उसको मत देना, फोन पकड़ के रखो आप हम्म, और चालू रखना चाहिए कैसी भी मूवमेंट हो। तो उसमें उस चीज को फोन पे ही हाजिर किया कि यहाँ कौन है, कहाँ से आई है। तो उन्होंने बताया कि मैं वो ये चीज हूँ और इसने मेरे को भेजा है, इसलिए मैंने भेजा है, मैं आई हूँ। हम्म, तो उस चीज को फिर वचनों में लेकर के उनका मतलब कि वो चीजें उस चीज को नष्ट की, उस प्रेत को। तो मतलब कि वो बच्ची ठीक हुई। फिर उनके घर के अंदर जो चीजें दफनाई हुई थी, मतलब कि हम्म, करने वाला तो अपना ही होता है, कोई बाहर का इंसान तो आके कुछ जमीन में गाड़ नहीं सकता। तो वहां की स्थिति ऐसी थी कि मतलब कि पुतले को सुइयां लगा करके हम्म, पुतले पे, और कुछ मांस मांस का टुकड़ा, ठीक है, ये सब चीजें करके और कपड़े में बांध करके उनके जमीन के अंदर दफना दी गई थी। तो वहां से हमें स्कैनिंग में पता लगा कि इस घर के अंदर वहां एनर्जी हमें मिल रही है। तो वहां पे उनको बोला कि वहां पे आप इतनी दूर वहां पे जाकर के आप वीडियो कॉल से और यहाँ पे एक गड्ढा खोदो आप, ठीक है। तो वहां पे वो चीजें निकली वहां से, ठीक है। उनको निकाल करके फिर उन चीजों को मतलब कि नष्ट की, हम्म, अपनी क्रियाओं के द्वारा उन चीजों को नष्ट करके और उनकी चीजों ठीक की, तब जाकर के उनकी वापस परिवार की स्थिति मतलब कि सही हुई और वो बच्ची भी ठीक हुई। तो बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब कि कर देते हैं। अब आजकल तो दफनाने वाली चीजें तो कम हो गई, आजकल चल रही है छोड़ने वाली चीजें, हम्म, कि उसके ऊपर मारन छोड़ दिया, उस पे उच्चाटन कर दिया या किसी पे वशीकरण कर दिया, किसी के ऊपर कुछ भी चीजें करके और व्यक्ति को मतलब कि नुकसान पहुंचाया जाता है। ठीक है, बहुत से केस आते हैं आत्मा से संबंधित, तो कोई अनगिनत, या समझ लो बहुत लोग ऐसे हैं जो दुखी है, उनको पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वो हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, ठीक है, दिखा रहे हैं लोगों को, लेकिन कुछ सॉल्यूशन उनको मिलता नहीं है, क्योंकि दवा लगेगी ही नहीं। अगर कोई हम्म, प्रेत बाधा होती है या कोई ब्लैक मैजिक का रोल होता है इसमें, तो मतलब कोई चीज काम नहीं करेगी, चाहे वो कितना भी जतन कर लो, साल कर लो, 2 साल कर लो, 5 साल कर लो, वो धीरे धीरे ग्रोथ उसकी कम हो जाएगी, इंसान सिकुड़ जाएगा, खून की कमी उसमें आ जाएगी और एकदम दुबला पतला हो जाएगा इंसान। तो ये सब इन चीजों के लक्षण।